साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है उत्तराखंड पीसीएस 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा की जुलाई 2024 में होनी है, उसके लिए उत्तराखंड के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उन प्रश्न पत्रों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग जो है उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2014-15 की जो प्रीलिम्स परीक्षा हुई थी उस प्रश्न पत्र को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। तो इसको बहुत व्याख्या न करते हुए जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो ये ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करें। पहला ए है, विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। ये कथन सही है। बी, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। ये भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है। ए और बी दोनों सही है। बी ऑप्शन हो जाएगा। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है। तो ये बेशनगर का गरुण स्तंभ है। अगला प्रश्न है आपका कि बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है। तो ये जो है मिनेंडर व बौद्ध जो भिक्षु थे नागसेन उनके मध्य में यह एक वार्तालाप है। तो ये मिनेंडर पर जो है प्रकाश डालता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। और ये पाली भाषा में लिखी गई है। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था। हूण आक्रमण था, प्रशासन का सामंती ढांचा था, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना था, क्योंकि बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद वो अहिंसात्मक हो गए, मतलब हिंसा का त्याग किया, और युद्ध करने के लिए आपको हिंसा करनी पड़ेगी। अरब आक्रमण ये इसका कारण नहीं था, क्योंकि गुप्त काल जो है आपका 319 से 355 ईस्वी का है, जबकि जो आपका अरब आक्रमण होता है पहली बार वो 712 ईस्वी में होता है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अगला है, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया। तो ये अकबर के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। अगला है, यहाँ पर दो सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें सुमिलित करना है। दोहरा गुंबद कहाँ मिलता है। दोहरा गुंबद जो है ये सिकंदर लोदी का मकबरा लोधी गार्डन नई दिल्ली में स्थित है। यह दोहरा गुंबद का मकबरा है। ठीक है, तो आप ए को जो है 2 से मिला दीजिए, ए को 4 से मिला दीजिए। दूसरा जो है आपका शेरशाह सूरी के बारे में बात करें। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है बिहार के सासाराम में यह अष्टभुजी आकार का मकबरा है। तो आप बी को जो है बी को 1 से मिला दीजिए। फिर आपका बलबन का मकबरा नई दिल्ली के मेहरौली में है। यह प्रथम मकबरा है जिसमें भारतीय इस्लामिक पद्धति का प्रयोग करते हुए मेहराब का असली आकार दिया गया है। मतलब सी वाला जो है सत्य मेहराबी मकबरा कहाँ मिलता है, बलबन के मकबरे में। तो इसको आप 3 से मिला दीजिए। वहीं चौथा जो है मोहम्मद आदिल शाह के बारे में। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज बीजापुर में है। तो गोल गुंबद आपका किससे संबंधित है, मोहम्मद आदिल शाह से। तो 2 से मिला दीजिए। तो आपका हो जाएगा 4-1-3-2 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है। फतेहपुर सीकरी में स्वर्ण महल है, पंचमहल है, जोधाबाई का महल है, जोधाबाई का महल है, परंतु अकबरी महल यहाँ पर नहीं है। अकबरी महल जो है आगरा के किले में है। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। एलिजा इम्पे थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के तहत 1974 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ज्योतिबा फुले ने 1873 में की थी, 1873 में। नील दर्पण के लेखक कौन थे। दीनबंधु मित्र और यह जो है नील विद्रोह पर आधारित रहा है। अजीमुल्ला खां सलाहकार किसके थे, नाना साहब के सलाहकार थे। मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे। कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस जो होता है आपका कांड 1924 में, इसके लिए ये गिरफ्तार किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती। देखिए गोमती, घाघरा, कोसी ये बाएं से मिलती है, पर सोन नदी जो है ये आपका दाएं से मिलती है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। तो इन चारों में सबसे पूर्व में आपका कंचनजंगा पड़ेगा, फिर उसके पश्चिम में एवरेस्ट, उसके पश्चिम में अन्नपूर्णा और सबसे पश्चिम में धौलागिरी हो जाएगा। तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना संबंधित है। तो जो नर्मदा नदी है ये सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। नीश, बालुका पत्थर, शैल, चूना पत्थर। तो इसमें देखिए बालुका पत्थर, शैल, चूना पत्थर ये अवसादी चट्टान है, परंतु नीश जो है ये कायांतरित चट्टान है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ, कब हुआ है। तो ये आपका क्रिटेशियस युग में हुआ है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो गहरी सागरीय मैदान है। ग्रेनाडा अवस्थित है कहाँ पर? तो कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ठीक है, इसकी राजधानी सेंट जॉर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका केरल, और रबर बोर्ड का मुख्यालय केरल के कोट्टायम में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला 2 सूचियाँ दी गई हैं, उद्योग और अवस्थित। उर्वरक आपका देखिए यहाँ उर्वरक जो है श्रीगंगानगर में, कांच उदयपुर, सीमेंट उदयपुर, कृत्रिम रेशम कोटा, इसको याद कर लीजिए। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंचता है। नगर का देशांतर क्या होगा? देखिए 1 घंटा पृथ्वी घूमती है तो कितने डिग्री घूमती है? 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? तो आप 15 को 60 से भाग देंगे तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ग्रीनविच तथा नगर के बीच का समय अंतराल कितना है? कुल कितने घंटे लगेंगे? 12 बजे दोपहर से लेकर शाम 6 बजे तक में 6 घंटे हुए, परंतु इस 6 घंटे में आपका जो 12 मिनट तार संप्रेषित करने में जो समय लग रहा है इसको माइनस कर दीजिए। तो 6 घंटे में से आप 12 मिनट को माइनस करेंगे तो घंटे में से मिनट तो माइनस होगा नहीं, तो घंटे को पहले क्या करेंगे? मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 6 घंटे को क्या करेंगे आप? मिनट में कन्वर्ट करके, या कह सकते हैं 5 घंटा 48 मिनट, ऐसे कर लीजिए। 5 घंटे 48 मिनट को मिनट में कन्वर्ट करेंगे 348 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 348 मिनट हो जाएगा, या 3600 मिनट में से 360 मिनट में से आप 12 मिनट घटा दीजिए तो भी 348 आ जाएगा। अब 348 को जो है डिग्री में कन्वर्ट करिए। इसके लिए क्या करेंगे? इसको 1/4 से गुणा करेंगे तो 87 डिग्री पूर्वी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे एक मानचित्र दिया गया है 4 ABCD से 4 चीज़ें दिखाई गई। कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा, सोन घाटी, कोरबा, कर्णपुरा। बताना इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें देखिए आपका जो ए है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में है। ठीक है, इसके बाद आपका कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। कोरबा जो है सी वाला ये छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पर इधर मध्य प्रदेश है। और आपका सोन घाटी कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पर आप देखें बी वाला ये भी मध्य प्रदेश में है। परंतु ये जो आपका डी वाला है ये कर्णपुरा कहाँ पे है? कर्णपुरा आपका झारखंड में है, और यहाँ पर इन्होंने झारखंड को यहाँ नीचे दिखाया, झारखंड यहाँ ऊपर कहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए डी वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है? 943 है। 943 है, परंतु यहाँ पर विकल्पों में 943 नहीं है। तो जो अनंतिम जो आंकड़े आए थे उसमें 940 था, तो इस हिसाब से यहाँ पे डी वाला आयोग ने सही माना रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत गठन किया गया। निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो देखिए जो न्यायालय ने जो कहा है वो उद्देशिका को कहा, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संवैधानिक उपचार के सिद्धांत आर्टिकल 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा है। एक व्यक्ति पंचायत के चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है 21 वर्ष की आयु, परंतु मतदान करने की आयु 18 वर्ष है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है 15/5 में प्रदान की गई है। ठीक है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसके देखरेख में कार्य करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के देखरेख में कार्य करता है। भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों सम्मिलित होते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता? मुख्यमंत्री की करता है, सदस्य राज्य लोकसभा आयोग के सदस्य की करता है, परंतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नहीं करता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। यहाँ पे यदि महान्यायवादी जहाँ महाधिवक्ता यदि लिखा होता तब तो सही था कि महाधिवक्ता की भी राज्यपाल करता, तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता। तो यहाँ पर सी और डी दोनों जो है वो राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र के बाहर का है। आगे चलते हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, अगला है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो 108 के तहत संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। डी ऑप्शन। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है,
निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जो कि यह आयोग जो है श्री बीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में कार्य कर रही थी। अगला है राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन भाग लेती है? तो ये राज्य विधानसभा भारत के राष्ट्रपति के, राज्यसभा के सदस्यों के और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करती है, परंतु भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो आपका 134 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? संसद द्वारा विधि बना करके ही बढ़ाया जा सकता है, इसके अतिरिक्त नहीं बढ़ाया जा सकता है। जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? ये आपका उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों जगह पे प्रस्तुत की जा सकती है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 73वें के द्वारा जो है ग्राम पंचायतों को संवैधानिक जो ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन था उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। आगे चलते हैं, अगला है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के माध्यम से दिया गया। निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? देखिए, इसमें दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये आपका चुनाव आयोग से संबंधित है, चुनावी सुधार संबंधित है, परंतु LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति, ये सभी के सभी पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित रहे हैं। 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो ये शिक्षा का अधिकार 2010 में लागू हुआ, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 2002 में आया था। अगला है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है ज्यामितीय क्रम में होती है, ठीक है। अगला है, नियोजन विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 1951 से, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। आगे चलते हैं, वर्तमान में योजना आयोग नहीं है बल्कि नीति आयोग कार्य करता है। नीति आयोग जो है योजना आयोग का स्थान कब ग्रहण किया है? 1 जनवरी 2015 से। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसकी स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 को हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? तो जो कर नीति होती है, टैक्स पॉलिसी, ये राजकोषीय नीति का भाग है, परंतु उत्पादन नीति, विदेश नीति और ब्याज दर नीति नहीं है। ब्याज दर नीति मौद्रिक नीति का जो है पार्ट है। अगला है, जब विनिमय दर $1 60 में परिवर्तन होकर के $1 58 हो जाती है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि डॉलर का मूल्य घट रहा है, डॉलर कमजोर हो रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है, रुपया अधिमूल्यित हो गया। तो पहला दूसरा ए ऑप्शन हो जाएगा। फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध को विकसित करता है। भारतीय रुपये को मार्च 1994 से निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया? चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया। भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA की स्थापना कब की गई? अप्रैल 2000 में। IRDA अधिनियम 1999 के तहत अप्रैल 2000 में इसका गठन किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तेलंगाना के हैदराबाद में है। और केंद्रीय बजट 2021-22 में बीमा कंपनियों में स्वीकार FDI को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं? करेंसी का नियमन है, शाख का नियमन है, देश की विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली, परंतु विदेशी व्यापार का नियमन करना इसका कार्य नहीं है। ये उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय का कार्य है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है किसके? 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो ये 1 नैनो से लेकर 1 nm से लेकर के 100 nm के मध्य में होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है किसका? टंगस्टन का बना होता है। निम्न से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? 200 से 280 नैनोमीटर होगी, ठीक है। 200 से 280 नैनोमीटर का विकिरण परावैंगनी किरणों का परास है। का विकिरण जो है वो परावैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों का परास है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में परावैंगनी किरणें एक्स किरणों से ऊपर परंतु दृश्य प्रकाश से नीचे होती हैं। मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? पारद, जो पारा होता है, पारद विषाक्तता होती है, इसका कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? तो यूरेनियम U235। आगे बढ़ते हैं, अगला है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। तो इसमें 45 से 70% मीथेन होता है और शेष 30 से 45% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है।
एलपीजी जो होती है, एलपीजी जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, उसका मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। और बायोगैस जो होता है बिना धूल उत्पन्न किए हुए धुआं उत्पन्न किए हुए जलता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल से उपयोग किया जाता है या सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन का। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? देखिए, नायलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइन, ये आपके पॉलीमर है, परंतु कैप्रोलैक्टम जो है, कैप्रोलैक्टम ये जो है कार्बनिक यौगिक है। यह कार्बनिक यौगिक है, यह एक रंगहीन ठोस होता है। यह कैप्रोइक एसिड का साइक्लिक एमाइड होता है, जबकि नायलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइन पॉलीमर होते हैं। बैसिलस थूरिंजिएंसिस का उपयोग होता है जैविक कीटनाशक में। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक बैक्टीरिया है। कौन सा विटामिन खून का थक्का बनने के लिए चाहिए? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? विटामिन के की आवश्यकता होती है। अगला है, भारत का पहला संचालन उपग्रह इरनास 1A कहाँ से छोड़ा गया? श्री हरिकोटा से छोड़ा गया था। श्री हरिकोटा से 1 जुलाई 2013 को छोड़ा गया था। अगला है, साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ क्या है? डिनायल ऑफ सर्विस। डॉस डिनायल ऑफ सर्विस है। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़। अगला है, एक निश्चित पते पर किसी यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना क्या कहलाता है? इसे ईमेल बॉम्बिंग कहते हैं। और इसमें ईमेल स्पूफिंग क्या होता है? गलत पते से ईमेल संदेश बनाना। ईमेल स्पैमिंग क्या होता है? स्पैमिंग या जंक ईमेल, एक मैसेज को अनेक रिसीवर को भेजना जिसमें गलत मटेरियल हो या मॉलवेयर हो, वायरस हो। आगे चलते हैं, एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित की योग्यता होती था, जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्राम को फैला सकती, क्या कहलाती है? इसे वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। कंप्यूटर पर एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका क्या कहलाता है? इसे मल्टीमीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता। क्या कहलाती है? वहन क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जिम्मेदार है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि जैव विविधता में परिवर्तन जो होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो जैव विविधता में परिवर्तन ज़्यादा होता है, बढ़ता जाता है, जबकि ध्रुवों की ओर जाएंगे तो कम होता जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, स्थित है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और राज्य। सिमलीपाल उड़ीसा, नोकरेक मेघालय, अगस्त्यमालाई केरल, परंतु कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश में नहीं, बल्कि कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। उत्तरांचल, वर्तमान उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन रहे हैं? तो ये हैं श्री सुरजीत सिंह बरनाला। श्री सुरजीत सिंह बरनाला रहे 2000 से लेकर 2003 के बीच में। गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया? तो इसका गठन जो है श्रीदेव सुमन ने 1938 में किया था। ठीक है, इसकी स्थापना पृथक उत्तराखंड की मांग के लिए किया गया था। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डी.डी. पंत थे। कौन थे? डी.डी. पंत थे। अगला है, उत्तराखंड क्रांति की स्थापना दल की स्थापना 25 जुलाई 1979 को हुई थी। उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इंद्रमणि बडोनी को जाना जाता है। 1962 के चीन युद्ध के पूर्व उत्तराखंड की किस जनजाति के तिब्बत से व्यापारिक संबंध थे? भोटिया जनजाति के संबंध थे। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में से सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूँ है। यहाँ के लगभग 33% भाग पर गेहूँ उगाई जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी रही है? 78.82%। 78.82%। यह संपूर्ण भारत का जो 74.04 है उससे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है? तो ये है आपकी क्या? नंदा देवी है। कौन सी है? नंदा देवी है। निम्नलिखित में से कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? तो रूपकुंड ताल को रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राजजात 2014 में किस अवधि में संपन्न हुई? ये 18 अगस्त से 6 सितंबर के मध्य में। ये जो यात्रा है नंदा राजजात, यह यात्रा गढ़वाल और कुमाऊं के सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प जिसमें राजा और उसकी राजधानी दी गई है में से सही युग्म का चयन कीजिए। सोमचंद जो है ये चंद राज्य के राजा थे।
राजबुंगा राजबुंगा जो है चंद राज्य की राजधानी थी। यह राज्य हल्द्वानी के निकट है। चंद वंश का संस्थापक कौन था? सोमचंद। तो ये वाला सही है। अगला है गढ़वाल के इतिहास में नक्काटी रानी के नाम से कौन विख्यात है? तो कर्णावती रानी। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया। किसके द्वारा? जयानंद भारती के द्वारा। 1928 में जयानंद भारती के द्वारा किया गया। इन्हीं के द्वारा जो है भारती ने दलितों के लिए डोला पालकी आंदोलन भी चलाया था। और 1911 में हरिप्रसाद ने यहाँ के दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लिखित नाम क्या है? शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो ये गंगोत्री हिमनद है। उत्तरकाशी में इसके बाद मिलम है। उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है। गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर है? गोविंद घाट जो अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा भ्यूंडार गांड के जो है संगम पर अवस्थित है। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? तो ये नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नांकित में किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? तो आपका अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल में ऋणात्मक रही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से या निम्न से कौन भारत के राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम से सही क्रम है? मतलब बड़े छोटा। तो छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा है। सी ऑप्शन देखिए। छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर हिमाचल, फिर उत्तराखंड सबसे छोटा है। यहाँ पे करंट अफेयर के प्रश्नों को छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और 121 नंबर क्वेश्चन पहुँचते हैं। 121 नंबर विविध को देखते हैं। निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी? तो महाराष्ट्र ने की थी। महाराष्ट्र ने, जबकि इसके संबंध में जो अधिनियम सबसे पहले लागू पारित किया था वो उड़ीसा ने किया था। अगला है टिहरी राज्य जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है? तो भागीरथी और भिलंगना नदी पर के तट पर 2006 में ये पूरी होती है और यहाँ से प्रारंभ होती है। निम्नलिखित राष्ट्रों में से कौन एक ब्रिक्स का सबसे अंत में सम्मिलित किया गया राष्ट्र है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका, जो कि 2010 में शामिल होता है, ठीक है। अगला है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थानों की स्थापना की? तो इन्होंने IMF और IBRD मतलब वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना की थी। यहाँ पर पहला और दूसरा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित की थी। पहली रिपोर्ट 2010 में आई थी। निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धन राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो है ये सहायता प्रदान करती है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। अगला निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 की महामंदी, ध्यान रखिए महामंदी किसे कहते हैं, 1929-30 में आई थी, को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति का उपयोग किया था? तो ये प्रोफेसर कीन्स ने किया था। भारत में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार समिति 2008 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे रघुराम राजन थे। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? 2 अक्टूबर 2009 को नाम दिया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये किया था आपका हॉट्रे ने। किसने किया था? हॉट्रे ने किया था। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुई थी, ठीक है। अगला है। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? इबोला वायरस चेचक नहीं होता, यह एक संक्रामक रोग है, ठीक है, जो आपका कांगो गणराज्य देश से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर ए वाला जो है वो सही नहीं है। जीन संख्या की पहचान अंगुली छापन तथा आइरिस स्कैन के माध्यम से, क्लोनिंग आनुवंशिक प्रतिकृति के आधार पर, DNA फिंगरप्रिंटिंग, पैतृक या अपराधी की पहचान के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS कहाँ स्थित है? तो नहीं, ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ? उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय इलाहाबाद में, जबकि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है कब? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहली बार इसकी जो घोषणा होती है वो 2007 में हुई थी। पॉक्सो
कानून का संबंध किससे है? बच्चों से। 2012 में ये कानून आपका आया था। आगे चलते हैं, अगला है निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं? प्रकाशित फाइबर, प्रकाश तरंगे, एंड्रॉयड वाणी निवेश नहीं है बल्कि गूगल द्वारा तैयार किया हुआ सेलफोन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे बी वाला सही नहीं है। बृहद हेड्रॉन कोलाइडर, गॉड पार्टिकल, लाल ग्रह, मंगल। निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं? तो ये हैं बुतरस घाली, जबकि वर्तमान में पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस हैं। आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स, जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक। महाराष्ट्र के बागवानी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को पहले का है, वर्तमान वाला चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिएगा। महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? देखिए, फिनिक्स का गठन जो है 1904 में होता है, दक्षिण अफ्रीका में। फिर आपका साबरमती आश्रम 1917 में, वर्धा 1936 में, और सदाकत जो है 1921 में बना था। तो यहाँ पर सबसे पुराना कौन सा? फिनिक्स 1904 का है। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है कहाँ पर? जवा म्यूल हिकायत में, ठीक है, फारसी किताब है ये। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? भारत है, चीन है, ब्राज़ील है, सऊदी नहीं। प्रश्नकाल में सऊदी नहीं था, वर्तमान में अब ये सऊदी भी शामिल हो गया है, ठीक है, सऊदी अरब। आगे बढ़ते हैं। 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे श्रीमती हंसा मेहता। श्रीमती हंसा मेहता थी, ठीक है। ये 1947-48 में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हुई थी इसमें, यूनेस्को में, ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में। दो यहाँ पे सूचियाँ इन्हें सम्मिलित करना है। अलेप्पी जो है, अलेप्पी बंदरगाह कहाँ पे है? अलेप्पी बंदरगाह जो है ये केरला में 3 से मिला है, एन्नोर तमिलनाडु 1 से मिला है। ये पारादीप जो है, पारादीप आपका कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। पारादीप जो है, एक सेकंड, पारादीप आपका उड़ीसा, देखिए अलेप्पी जो है केरल 3 से मिलाइए, एन्नोर तमिलनाडु 1 से मिलाइए, पारादीप उड़ीसा और काकीनाड आंध्र प्रदेश 4। तो 3-1-3-1-2-4 ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला है स्टार्ट 1 एवं स्टार्ट 2 संधियाँ हस्ताक्षरित की गई अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य 1991 में। भारत के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ये 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसको लागू किया गया। 2006 में इसका संशोधन होता है, फिर आपको 2019 में भी इसमें संशोधन होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत हुई थी। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी और 1986 में पहली बैठक हुई थी इसकी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।